सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं जेकेएसएसबी के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के जो एमसीक्यूज़ हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सिरेमिक बेस्ड लिथियम बैटरीज जो हैं इनके रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ट्रेडिशनल जो लिथियम आयन बैटरीज हैं जो कि फ्लेमेबल होती हैं, लेकिन वहीं अगर हम सिरेमिक बेस्ड लिथियम बैटरीज के बारे में बात करेंगे, ये ऑपरेट करती हैं स्टेबली एट टेम्परेचर अप टू 150 सेल्सियस डिग्री। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है, ये हमें ऑफर कर सकती हैं सेफ पावर सोर्स फॉर स्मार्ट सेंसर्स एंड एरोस्पेस। ठीक है, ये जो बैटरीज हैं इनमें हम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं एज अ मीडियम, जिसके थ्रू लिथियम आयन्स मूव होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जनरेट होता है। तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे? कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन ए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसमें स्टेटमेंट टू भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जो कि वन एंड हमारा टू है, थ्री है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ओनली एक स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर तीन के तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो और अपना स्कोर यहाँ पे लास्ट में बताना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड इसमें स्टेटमेंट टू भी इन्वॉल्व है। ठीक है, स्टेटमेंट वन हमारा, यहाँ पे ये जो बैटरीज हैं ये स्टेबल होती हैं, ये ऑपरेट कर सकती हैं एट ए टेम्परेचर अप टू 150 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे सेफ पावर सोर्स स्मार्ट सेंसर्स एरोस्पेस गैजेट्स के लिए। ठीक है, एंड वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट जो है ये ट्रेडिशनल बैटरीज में यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये इशू है। ठीक है, लेकिन जो सिरेमिक बैटरीज हैं यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रिचार्जेबल सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं। ठीक है, रिचार्जेबल सॉलिड स्टेट बैटरीज आई बात समझ में, ऑपरेट कर सकती है अप टू 150 सेल्सियस डिग्री एंड अगर हम वहीं बात करें तो ये जो थर्मल शॉक्स हैं अप टू 300 सेल्सियस डिग्री उसको भी झेल सकती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पे हमारा इनकोरेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, तो कुछ स्टेटमेंट से इनको कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन, मैस्यू स्टार स्पेंड करता है देयर लीव्स जनरेटिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट, अपनी ज़िंदगी को ये स्पेंड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को जनरेट करने में और हीट को जनरेट करने में थ्रू प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। किस प्रोसेस के अंडर? न्यूक्लियर फ्यूजन के अंडर। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, नाउ जब स्टार रन आउट हो जाता है, ठीक है, आउटवर्ड प्रेशर जो होता है दैट वंस कीप्ड ग्रेविटी एट बे डिसअपियर्स, जो स्टार जो है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है अंडर इट इज ओन वेट। स्टार अपने वेट में ही कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? नो, इससे पहले ग्रेविटी इसको यहाँ पे रोक के रखती है, फिर स्टार अपने ही वेट के अंडर कोलैप्स हो जाता है जब स्टार रन आउट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं? बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट and statement 2 is not correct explanation for statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct.
तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो इसका, सॉरी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, इसका बी आंसर है। लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई बात समझ में? ठीक, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब करता है कि क्या होता है आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, वायरस स्टेटमेंट वन डिस्क्राइब करता है हाउ द स्टार जनरेट्स एनर्जी ड्यूरिंग इट इज लाइफ टाइम। देयरफॉर स्टेटमेंट टू जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन के लिए। आई बात समझ में? ब्लैक होल को फिजिसिस्ट ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है। साइंस इस चीज़ को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ये चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं और ये एक मतलब छोटे से पॉइंट में जाके कहाँ पे ये मतलब मिर्ज हो जाती हैं, उसका न वैल्यू होता है न उसका इतना मास होता है। इन्फिनाइट मतलब कुछ भी, नथिंग के बराबर। ठीक है, बहुत ही मतलब पॉइंट होता है। तो ये आखिर है क्या, इस चीज़ को अभी भी साइंस क्वेश्चन नहीं, सिंगुलरिटी के बारे में अभी भी मतलब क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर नहीं दे पा रहे। ठीक है, आई बात समझ में ना? विद रेफरेंस टू द गामा रेज के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ये जो गामा रेज हैं ये रिलीज होती हैं या प्रोड्यूस करती हैं हॉटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। जो हॉटेस्ट और मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स में, वो इन गामा रेज को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। गामा रेज कैन बी कैप्चर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स। जो मिरर्स होते हैं वो गामा रेज को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, गामा रेज को कैप्चर भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली वन। ओबियसली गामा रेज जो है ये प्रोड्यूस करती हैं हॉटेस्ट बॉडीज और मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। ठीक है, गामा रेज इनको जो मिरर्स होते हैं वो ना तो कैप्चर कर सकते हैं एंड ना तो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अनलाइक जो ऑप्टिकल लाइट्स होती हैं एंड एक्स रेज, गामा रेज को कैप्चर नहीं किया जा सकता एंड रिफ्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता मिरर्स के थ्रू। ठीक, आई बात समझ में? इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती हैं, ये पास होते हैं थ्रू इजीली। ठीक है, पास होते हैं थ्रू द स्पेस विद इन द एटम्स ऑफ डिटेक्टर। तो इस वजह से स्टेटमेंट टू हमारा जो है वो नॉट करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग दी आर्थिमिस अकॉर्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2020 में, ताकि यहाँ पे कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड किया जाए टू एनहेंस द गवर्नेंस ऑफ सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। सिविल एक्सप्लोरेशन और यूज़ किसका? आउटर स्पेस का। ठीक है, ये रीइंफोर्स करता है कमिटमेंट्स को जो भी नेशंस हैं जिन्होंने साइन किया है आउटर स्पेस ट्रीटी को। ठीक है, उन्होंने जो भी कमेंट्स किए हैं इस ट्रीटी के अंडर, उनको रीइंफोर्स करने का काम इसी आर्थिमिस अकॉर्ड का है। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड, दीज आर अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। फोर, क्या यहाँ पे प्रोहिबिशंस हैं टू एक्सट्रैक्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्सेस फ्रॉम द मून। जो भी मून की रिसोर्सेस हैं उस पे यहाँ पे प्रोहिबिशन है कि उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, ना ही यूटिलाइज किया जाएगा। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? how many statements given above are correct? वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली, या फिर ऑल दी फोर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओनली ट्रू।
इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2020 में, ताकि यहाँ पे कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जाएं। किस लिए? ताकि जो गवर्नेंस है, सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, उसको एनहेंस किया जाए। ओबियसली ये कमेंडमेंट्स को इन्फोर्स करता है जो भी सिग्नेटरीज नेशंस हैं इन द आउटर स्पेस ट्रीटी, एंड ये कोई लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। इट डज नॉट प्रोहिबिट एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस रिसोर्सेज, या फिर हम कहेंगे कि जो भी रिसोर्सेज है फ्रॉम मून। ठीक है, तो दिस जो अकॉर्ड डज नॉट प्रोहिबिट द एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्सेज। ओके, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ ये आप देख सकते हो 4 एंड 3 इज़ नॉट करेक्ट। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है। ठीक है, इसकी जो भी चीज़ें कमिटमेंट्स होती हैं वो नॉन बाइंडिंग हैं। आई बात समझ में? ये प्रोहिबिट नहीं करता एक्सट्रैक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्सेज को। ठीक है, ये इन एक्टिविटीज़ को रिकोगनाइज करता है। अगर इन चीज़ों को हम कंसिस्टेंट वे में करेंगे विदाउट दी विद द आउटर स्पेस ट्रीटी, ठीक है, विद इन द आउटर स्पेस ट्रीटी अगर हम इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे तो ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये उसको रिकोगनाइज भी करता है। इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सिंक्रोनस कंडेंसर, इसके रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सिंक्रोनस कंडेंसर ये एक जनरेटर है जो स्पिन करता है फ्रीली बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ड्यूरिंग सडन फ्लक्चुएशन इन पावर डिमांड और सप्लाई। यह हेल्प कर सकता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं ड्यूरिंग, जब यहाँ पे फ्लक्चुएशन होंगी पावर डिमांड और सप्लाई को लेकर। तो इसके रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नियर 1 नॉर 2। तो इसका जो सही आंसर है अगर हम देखें तो वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया इन्होंने आइडेंटिफाई किया है 9 थर्मल पावर यूनिट्स को with a combined capacity of about 1.8 gigawatt that can be repurposed as synchronous condensers। ठीक है, एमओ इसका मकसद क्या है, स्ट्रेंथ करना ग्रिड रिलायबिलिटी को एज इंडिया नेविगेट्स द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग रैपिडली ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड पावर प्लांट्स 8 जो है इसमें वो कोल और लिग्नाइट बेस्ड हैं। दूसरा जो एक जो है इसमें से वो क्या है, गैस बेस्ड। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हम अगर देखें तो हमारा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर जो है ये एक जनरेटर है जो स्पिन करता है फ्रीली बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए। ठीक है, इंस्टेड ये प्रोवाइड करता है इनर्शिया, रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज सपोर्ट टू द ग्रिड। किसको? ग्रिड को। एक तो ये इनर्शिया प्रोवाइड करता है, दूसरा रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज सपोर्ट। किसको? ग्रिड को। ठीक है, हेल्प करता है स्टेबिलिटी मेंटेन करने को ड्यूरिंग सडन फ्लक्चुएशन इन पावर डिमांड और सप्लाई। ठीक है, ग्रिड जो ऑपरेटर्स है वो ऑफन डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल शॉक ऑब्जर्वर है जो सिस्टम को बैलेंस बना के रखता है। आए समझ में बात? ठीक है, नाउ नेक्स्ट बस क्वेश्चन इतने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना
थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।